सर, आपने बोला कि मोदी जी ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट। अब अगर भाजपा इतनी दूध की धुली है तो एक जेपीसी इन्वेस्टिगेशन से क्यों कतरा रही है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं उसमें आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने जनता को मौका दिया नेताओं से सवाल पूछने का, जिसमें कुछ बच्चों ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल किए। सारे सवाल आप आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सुधांशु जी इनमें से किसी भी सवाल का जवाब देंगे। आइए देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरा सवाल सर आपसे है, आपने कहा कि इनकी सरकार ने भारत का अपमान किया, पर आपने तो भारतवासियों के भरोसे का अपमान किया, उसका क्या? फिर आपने पूछा कि एलआईसी का लाभ किस किस को मिल रहा है, आपने किसी से ये पूछा कि आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिला है? क्या किसी में से मिला है आयुष्मान योजना का लाभ? तो गरीबों के लिए है जो सर पॉवर्टी लाइन मिलता ही नहीं, वो तो लकी ड्रॉ बन के रह गया है, जो लकी होगा सिर्फ उसे मिलेगा। मेरा सवाल आपसे पूछ सर, लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब अडानी की बात आती है तो आप सेबी और आरबीआई का नाम लेकर पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन जब आम कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता के मन में कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, तो आप आम जनता को क्यों नहीं जवाब देते? सवाल नहीं, ठीक है, उनसे भी कई उससे भी बहुत सारे सवाल थे। देखिए, जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। अच्छा, हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है। ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही चीन की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। अरे भाई, हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ, वो भी बता रहा हूं, अब बता रहा हूं, सुनिए तो सुनिए। 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। चलिए, अब मैं बताता हूं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जब हम लोग की सरकार आई पहली बार 98 में, तो हम लोगों पे यह आशंका थी कि हम स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, मगर आपने देखा है किसी विदेशी कंपनी के प्रति कभी कोई अटैक किया हो तो बताइए। अगर किया है तो एप्पल की फैक्ट्री में जाके बवाल किया गया बेंगलुरु में। आज 25% एप्पल भारत में बनने लगे, चूंकि वो अभी तक चाइना में बन रहे थे, इसलिए तोड़फोड़ हुई जाके सिर्फ एप्पल की फैक्ट्री में। ये हम पूछना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कौन सा हाथ था जो आप कह रही हैं चाइना नजर नहीं आता है? हम पूछना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने किसान आंदोलन की बात कही, नेस्ले और पेप्सी किस जमाने से काम कर रही हैं पंजाब में? किसी ने उनका नाम लिया कभी? उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां तो दौरा करके आते हैं बाहर, तो बहुत सारी बातें करके आते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अंत में, अरे सुनिए, एक मिनट, मैं पूरी लाइन, अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अरे जवाब दे रहा हूं, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल।